तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो काफ़ी दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे रेबल स्टार प्रभास की मूवी सलार, जिसे डायरेक्ट किया है वन एंड ओनली प्रशांत नील सर ने, तो ये केजीएफ के यूनिवर्स का पार्ट नहीं होगी। और ऐसा क्यों, मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये बात प्रशांत नील सर ने पहले ही कंफर्म कर दी थी, जब उनके एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे सलार मूवी को लेकर एक सवाल पूछा था। और मैं ये जानता हूँ कि यह बात आपको उतनी ही बुरी लगी होगी जितना मुझे भी लगा, बट दैट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। तो जैसा कि हम सभी प्रशांत नील सर की सिनेमैटिक स्टाइल से काफ़ी वेल नोन है, जिससे हमें ये पता चलता ही है कि उनकी मूवी काफ़ी डार्क होती है, जिनमें बहुत से एरियल शॉट्स भी होते हैं। और वही सारी चीज़ें हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। ट्रेलर की शुरुआत होती है दो दोस्तों की कहानी से, जैसा कि प्रशांत सर ने एक इंटरव्यू में पहले ही बता दिया था, जिनमें एक का नाम होता है देवा, विच वॉज प्लेड बाय प्रभास, एंड एक होता है वरदा राजमन्नार, जो कि राजमन्नार के बेटे हैं, विच वॉज प्लेड बाय पृथ्वीराज सुकुमारन। दोनों ही वरदा और देवा के बीच में एक अटूट गहरी दोस्ती होती है, लेकिन आगे चल के जीवन कुछ ऐसे रुख लेती है जिनके कारण देवा को वरदा से दूर होना पड़ता है। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जब देवा वरदा का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है, ये पता लगाने के लिए कि किसने उसके साथ गलत किया, तभी देवा उसके गुस्से में आकर उसे मार दिया होगा, जिसके कारण वरदा और देवा के बीच में काफी अनबन हुई होगी। और उसी के कारण देवा वरदा से काफी दूर हो गया होगा। और वरदा के बारे में भी ट्रेलर काफी कुछ रिवील करती है, जिसमें वरदा एक कबीले से बिलोंग करता है, जो कि आज से लगभग 1000 साल पहले से एग्जिस्ट करती है, जिनका सिर्फ एक ही काम होता था, अपने विरोधी साम्राज्य को लूटो और चारों तरफ बस तबाही मचाओ। और यही कबीला आगे चल के खानसा नाम की जगह पर एक बहुत ही बड़ा किला स्थापित करता है, जो आगे चल के एक साम्राज्य का रुख ले लेती है। और उसी साम्राज्य का राजा होता है राजा मन्नार, और उसका बेटा वरदा राजा मन्नार। और इसमें भी जो प्रेजेंट टाइम का खानसार है, वो आज के नॉर्मल दुनिया से काफ़ी अलग है, यानी कि नॉर्मल दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं करती, बल्कि इसकी अपनी ही एक अलग वर्ल्ड बिल्डिंग होने वाली है। क्योंकि खानसार भी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक साम्राज्य है, जिसकी अपनी ही एक पॉलिटिकल लाइफ है, जहां राजा की सिंहासन चलता है, और उस सिंहासन को हड़पने के लिए कई सारे लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी रचते हैं। और इसी के चलते जब राजा मन्नार अपने साम्राज्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, तभी वहां मौजूद लोग उनके बेटे यानी कि वरदा राजा मन्नार को मारने की प्लानिंग करते हैं, जो कि देवा का बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वरदा राजा मन्नार के ऊपर अटैक होगा और आगे चल के उनके पिता को भी मार दिया जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना राजा के साम्राज्य में काफी सारे दुश्मनों की नजर होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है, जहाँ नारंग रशियन आर्मी लेकर आ जाते हैं और गुरंग वाले सर्बियन आर्मी। अब यहाँ पास नारंग और गुरंग पता नहीं किस चीज का नाम है, यहाँ पास दो लोगों का भी नाम हो सकता है और दो कबीलों का भी, पर यहाँ पास ये क्लेरिफाई नहीं किया जाता, जिसके चलते खानसार कई सारी परेशानियों से घिरा चला जाता है। और ट्रेलर में एक आदमी बोलता है, इनमें से और कितने कहाँ से आएंगे ये नहीं पता। इसका मतलब कि खानसार के आसपास जो वर्ल्ड होने वाला है वो बहुत ही बड़ा होगा। और इन्हीं कहानियों के चलते थक हार कर वरदा अपने उसी दोस्त को याद करता है, जिसने उससे वादा किया था कि जब भी ज़रूरत होगी बस बुला लेना और वो आ जाएगा। और वहीं से एंट्री होती है अपने देवा की, जो कि आगे चल के वरदा की मदद करने वाला है इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए। और अब मूवी की कनेक्शन से केजीएफ की बात करें तो अब देखो, मूवी की केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्शन की बात करें तो हाँ यार, मूवी के एस्थेटिक, सेट डिज़ाइन, बैकग्राउंड में चलता वही मास बीजीएम टोटली केजीएफ की वाइब देता है। लेकिन ये केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाला, जिसे डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने पहले ही क्लियर कर चुका है। और एक और बात, जब कुछ लोग वरदा के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं, तब वहाँ रामचंद्रन राजू ऑल्सो नोन एज गरुड़ा होता है, जो वरदा को सरेंडर करवाने जाता है। और नोट करने वाली बात यह है कि वरदा और देवा दोनों ही अपने एडल्ट फेस में होते हैं। वहीं एक सीन में देवा के साथ ऐश्वर्या राव होती है, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 में फातिमा का रोल प्ले किया था, और गरुड़ा को रॉकी ने केजीएफ चैप्टर 1 में ही मार दिया था। तो एक ही फिल्म में दो अलग अलग कैरेक्टर, वो भी अलग अलग टाइमलाइन से को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी। और अगर ये कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी नहीं भी होती है तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे। और मुझे शायद तक ये वीडियो भी उड़ानी पड़ जाए। खैर, ट्रेलर के ऊपर वापस आए तो हाँ, ट्रेलर काफ़ी कूल है, विजुअली काफ़ी अप्रिशिएटिंग है। जहाँ बात रही प्रभास की एक्टिंग को लेकर, तो हाँ यार, हमें अपना पुराना रेबल स्टार काफ़ी दिनों के बाद बड़े पर्दे पर पूरे वायलेंस के साथ दिखेगा। बस एक ही बात का डर रहेगा कि मूवी में काश थोड़े जंप कट कम हो। मेरा कहने का मतलब है कि फाइट सीक्वेंस के दौरान थोड़े से लॉन्ग टेक शॉट्स हों तो एंजॉय करने में और भी ज़्यादा काफ़ी मज़ा आएगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि मूवी में अभी डायलॉग्स के मतलब कि डायलॉग्स को लेकर थोड़ा इशू है। बाकी ट्रेलर को लेकर आपके क्या ओपिनियन है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, Empty hearts and neon lights.